हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं ऑफलाइन में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ा रहा था, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवाया था। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 22 से आगे, यानी 22 प्लस आगे जो है ना, मैं करवाने जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बतला ही दिया था। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करवाया था, कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, कुछ क्वेश्चन रह गया था जो क्लास ऑफ होने के कारण हम नहीं बतला पाए। इसलिए मैं आपको जो है ना वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन नंबर 22 और आगे करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपके बुक से ये क्वेश्चन है, उसको आराम से हम पढ़ते हैं। कर ए, बी और सी लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। पुस्तकों में ख्याति 50,000 प्रदर्शित है। डी साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। डी को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए, बी, सी तथा डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 3-3-2-2 है। यदि डी पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1,00,000 रुपया लाता है, तो ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टि दीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 लगाया जाता है। डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों को नहीं दर्शाया जाता है। डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए बी सी। ए बी सी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना 5-3-2। 5-5-3-2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो 5:3:2, यानी 5-2 5-3 8-2 10, 10 और 10। इसमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो किसका किसका दिया हुआ है? तो न्यू रेशियो दिया हुआ ए बी सी का, ए बी सी डी का दिया हुआ है। कितना कितना है? 3-3-2 और 2। 2 किसका? डी का दिया हुआ। तो कितना हो गया? 3-3 6 2 8 2 10, 3/10 2/10 3/10 3/10 2/10 और 2/10। जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? आपको याद होगा, सैक्रिफाइसिंग बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ए का हम निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10। 3/10 है। 3/10 माइनस 5/10। एलसीएम ले लेंगे। 10 3 माइनस 5 यानी -2/10। बी का देखिए, बी का कितना है? 3/10 माइनस 3/10। 10 3 माइनस 3 बराबर 0/10। ये तो नो चेंज हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो कंफर्म हो गया। सी का देखिए, सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10। 2/10 और माइनस 2/10। इसमें भी मुझे लगता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2 माइनस 2 यानी 0/10। नो चेंज। लेकिन ये जो 2/10 हुआ, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? ओहो सॉरी, इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/10। सॉरी 5/10 और माइनस 3/10। तो 5 माइनस 2, सॉरी इसको 5 कर लीजिए। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना? 2। 2 ये हो गया। इसका मतलब हुआ ये दोनों कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ये 2/10 क्या किया? सेक्रीफाइस किया या क्या किया? गेन किया। ये 2/10 गेन किया। क्या किया? गेन किया। अब जो है ना डी का देखिए, डी जो है ना, टोटल गुडविल कितना दिया हुआ?
टोटल गुडविल क्वेश्चन में कह रहा है 1,20,000 रुपया। क्या कर रहा है? 1,20,000 रुपया लगाएगा। फर्म का ख्याति का मूल्यांकन कितना, यानी टोटल गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 1,20,000। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 1,20,000 रुपया क्या टोटल गुडविल हो गया। तो डी का शेयर कितना होगा इसमें, डीज शेयर कितना होगा। डी का शेयर, डी आया है कितना के लिए, डी आया है 2/10 के लिए। तो 2/10 गुने 1,20,000 कितना हो जाएगा, 12,000 दूना 24,000, 24,000 हो जाएगा डी का। डी का कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। अब ये तो हम एडजस्ट कर दिए। अब मुझे जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करना है तो आप मेरे हिसाब से इतना नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं इसी को जो ना, चलिए इसको रोक करके इसको नोट कर लीजिए और जर्नल एंट्री हम करके दिखाते हैं। जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। चलिए, तो जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री करा क्या, पुस्तक में क्या है, पुस्तक में ख्याति 50,000 प्रदर्शित है। इसका मतलब ये किसका रहा होगा, जो 50,000 प्रदर्शित है वो किसका रहा होगा, वो रहा होगा पुराने पार्टनर का। तो पुराने पार्टनर कौन सा है, ए है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुराना पार्टनर और कौन है, बीज है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या डी को भी दिया जाएगा, नहीं भाई नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है, ये नया पार्टनर है। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, कितना से, 50,000 से, चूंकि कर रहा है 50,000 रुपया पुस्तकों में प्रदर्शित किया गया। अब एक बात बतलाइए, इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 5-3-2 है, 5-3-2 में बांटिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25,000, 5 हो गया, 3 हो गया, 15,000, 25-15 कितना, 40, अब बचा कितना, 10,000। तो 25-15-40 और 10, 50,000। ये बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, डी जो है ना, डी जो नया पार्टनर आया है वो क्या लाया है, कर रहा है डी पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति 1,00,000 रुपया लाता हो तो ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टि दीजिए। सुनिए, बी जो लाएगा तो कैश में लाएगा या बैंक में लाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू पहले तो कैपिटल लाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर का नाम क्या है, डीज है ना, तो डीज कैपिटल अकाउंट कितना लाता है, डी कैपिटल के लिए लाता है 1,00,000 रुपया। ठीक, उसके बाद इसका शेयर गुडविल कितना निकला था, इसका 1,20,000 में हम लोग जो निकाले थे 1,20,000 गुना 2/10, तो वो भी जो ना ये गुडविल के लिए भी लाएगा कितना, 24,000 लाया था गुडविल अकाउंट, 24,000। तो इसका टोटल रुपया आ जाएगा 1,24,000। ठीक है, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ये जो लाया है वो पैसा किसको, ये कौन लेगा, क्या एबीसी तीनों पार्टनर लेगा, नहीं भाई नहीं, तीनों पार्टनर नहीं लेगा। कारण क्या है, जो सिर्फ एक पार्टनर का क्या हुआ था, एक ही पार्टनर क्या किया था, सेक्रीफाइस अगेन, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया था। अच्छा चलिए ठीक है, सेक्रीफाइस किया था, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया था। तो 24,000 जो लाएगा वो गुडविल अकाउंट डेबिट, उस पैसा को कौन ले लेगा, टू किसको ट्रांसफर करेंगे, ए को एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो सेक्रीफाइस किया वो अपना हिस्सा ले लेगा, कितना, 24,000, 24,000। बस हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ है थोड़ी, एकदम आसान था। क्या कर दिए, पहला क्या किए, गुडविल को जो ना जो 50,000 रुपये में पुस्तक में दिखा रहा है उसको बांट दिए पुराने साझेदार में। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैंक में ये जो पैसा लाया है डी कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए, उसको कर दिया, और ये जो सेक्रीफाइस किया उसको गुडविल का रकम जो ना ट्रांसफर। अब आपका है ना क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्या इसको मिटा दें, जी सर मिटा दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं।
करा एक्स और वाई साझेदार हैं और लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को नए साझेदार के रूप में लाते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वह 60,000 रुपये पूंजी के लिए और 20,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा। नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1:1 है। जेड सिर्फ 60,000 लाने में समर्थ है। देखिए, समर्थ और असमर्थ। असमर्थ में का मतलब हुआ वो नहीं ला पाया। लाने में असमर्थ का मतलब क्या, वह पैसा लाने में असमर्थ यानी नहीं ला पाया। असमर्थ का मतलब होता है वो पैसा लाया है। कितना लाया है? 60,000 रुपये ही लाया है। देखिए, और थोड़ा ये बुक को इधर कर देते हैं ताकि आपको देखने में जो है ना सुविधा हो। वो 60,000 रुपये लाने में क्या है? समर्थ है। रहने दीजिए ऐसे। तो 60, देखिए 60,000 रुपये लाने में समर्थ है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा। इसका फर्म की पुस्तकों में किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में। ओल्ड रेशियो पार्टनर का नाम क्या है? एक्स और वाई। एक्स का रेशियो है 3:2, तो 3/5, 2/5। न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो किसका किसका दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ एक्स, वाई और जेड। क्या जेड का भी ओल्ड रेशियो होगा? नहीं, जेड तो आ रहा है। नया रेशियो क्या है? नया रेशियो है 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, आपको बतला चुके हैं क्या होता है? ओल्ड रेशियो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए एक्स का देखिए 3/5 है ओल्ड, न्यू कितना है? 1/3 कर दीजिए। 5 15, 5 और 3 9, 3 पंचे 15, 1 पंचे 5, 4/15। एक्स। वाई का देखिए, वाई का दिया हुआ ओल्ड 2/2, 2/2 नहीं 2/5 होगा। 3 2 5 ना, सॉरी 2/5 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 5 15, 5 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 1 पंचे 5, यानी 1/15। ये तो आपका निकल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा कितना हो गया? रेशियो मेरा हो गया 4:1। ठीक है, ये निकल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपको समझ में आया होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो होना चाहिए, न्यू रेशियो होना चाहिए। हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड निकाल दिए, न्यू निकाल दिए। अब आपको क्या कर रहा है? वो जो ना 60,000 रुपये सिर्फ लेके आया। कितना लेके आया? 60,000 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। टू। अच्छा, ये 60,000 रुपये जो लाया, तो देखिए तो क्या कर रहा है? 60,000, सिर्फ 60,000 लाने में समर्थ है। इसका मतलब एक बात बतलाइए, वो पहले कैपिटल लाएगा या पहले गुडविल लाएगा? वो निश्चित रूप से पहले क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। तो कैपिटल लाएगा कितना? कैपिटल लाया है 60,000 रुपये। कौन पार्टनर आया? जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। और क्या कर रहा है? आगे पढ़िए। आगे कह रहा है, अच्छा वह 60,000 पूंजी के रूप में, अच्छा सॉरी 60,000 रुपये जो लाया है वो कह रहा है 60,000 रुपये पूंजी के रूप में और 20,000 रुपये ख्याति के रूप में। तो निश्चित रूप से अगर पहले पैसा लाया है 60,000 रुपये, तो 60,000 क्या हो जाएगा? वो आपके लिए कैपिटल के लिए हो जाएगा पैसा। ठीक है, उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा? दोनों सेक्रीफाइस किया है, एक्स भी किया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और कौन किया है? और एक्स वाई भी किया है तो वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना किया है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो किया है कितना? 20,000 रुपये गुडविल के लिए कर रहा था ना, तो 20,000 में 4:1 में करेगा तो उसका कितना हो जाएगा?
उसको आप बांटेंगे तो वो होगा 16,000 और 4,000, 16,000 और 4,000। ये 4:1 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया था उस अनुपात में हम इसको बांट दिए, तो 4:1 हो गया। जितना रुपया लेके आया था उस रुपया में से, कैपिटल में से हम क्या किए, 20,000 रुपये गुडविल के लिए निकाल लिए। इसका मतलब अब कैपिटल इसका कितना हो गया होगा, इसका कैपिटल जो है ना मात्र 40,000 रुपये इसका कैपिटल आंका गया और 20,000 रुपये गुडविल में एडजस्ट कर दिए। इस 20,000 को बांट लिए कौन, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना रेशियो में सेक्रीफाइस किया है उतना में उसको बांट लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 27 बदलाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, आप लोग अपने अपने बुक से देखेंगे। करा अ और ब साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 30,000 एवं 13,000 एवं 9,000 है। वे 100 को फर्म में लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। 100 अपने पूंजी के लिए 8,000 लाता है। ख्याति के अभिलेखन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। देखिए ख्याति का यहाँ पे चर्चा नहीं, कितना ख्याति है, वो ख्याति आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। वो 1/5 के लिए कैपिटल कितना लाता है, 1/5 के लिए सी जो है सीड शेयर, अगर सीड शेयर का बात किया जाए 1/5 के लिए कितना लाता है, 8,000। अगर 8,000 रुपया 1/5 के लिए कैपिटल है तो टोटल फर्म के लिए कितना होगा, नहीं समझे बात। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये फर्म का कैपिटल है, ये 5वां भाग के लिए 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए ये हो गया, एक भाग हुआ 2 3 4 5, 1/5 के लिए 8,000, तो इसके लिए भी 8,000 होगा और इसके लिए भी 8,000 होगा और इसके लिए भी 8,000 होगा और इसके लिए भी 8,000 होगा कि नहीं। तो कितना हो गया, 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस, तो 8 पंचे 40,000। ये बात समझे। टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो जाएगा कितना, 40,000। ये बात समझ में आया। अगर 1/5 के लिए 8,000 है तो पूरे टोटल मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना, 40,000। कैसे होगा, रटने का तरीका क्या है, तो टीचर क्या बोलते हैं, 5/1 कर दो, इसको उलट दो। ठीक है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली यही है, जो कि 1/5 के लिए अगर 8,000 है तो हम क्या करेंगे, 5/5 1/5 के लिए 8,000 दिए। इसका मतलब पहला शेयर के लिए भी 8,000, दूसरा शेयर के लिए भी 8,000, तीसरा शेयर के लिए भी 8,000, चौथा शेयर के लिए भी 8,000 और 5वां शेयर के लिए भी 8,000। तो ये 40,000 हो गए। ये बात समझ गए आप। तो यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये हो गया आपका 40,000, यानी टोटल कैपिटल बराबर 8,000 गुने 5 यानी 40,000। ठीक है, अच्छा ये 40,000 रुपये निकल गया। और आपका एबीसी जो है, पार्टनर आपका जो है, पार्टनर जो है ए का कितना कैपिटल है, एज कैपिटल है दिया हुआ है कितना, 13,000, बीज कैपिटल है 9,000 और सी जो आया वो कितना कैपिटल के लिए लाया है, कितना कैपिटल के लिए लाया है, 8,000। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, ये हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्चुअल कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल कैपिटल। जितना लाया है उस हिसाब से होना चाहिए था कितना, 40,000। एक्चुअल कैपिटल हुआ कितना, 30,000। एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ, 30,000। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल बराबर हम क्या कर देंगे, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्या करेंगे, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो है आपका कितना है, 40,000 है और एक्चुअल कैपिटल कितना है, 30,000। तो ये जो 10,000 निकल गया वो क्या निकल गया, यही तो निकल गया गुडविल। क्या निकल गया, गुडविल। ये 10,000 निकल गया गुडविल। और 10,000 अगर गुडविल निकल गया तो सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर इन गुडविल
सी शेयर का गुडविल कितना होगा, सी का कितना 2/5 के लिए 1/5 के लिए आया है, तो 1/5 गुने 10,000 तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। ये बात समझ में आया? किनको समझ में नहीं आया? सबसे पहले 1/5 है 8,000 रुपया, 1/5 के लिए 8,000 कैपिटल लेके आया है, तो पूरे फर्म के लिए कितना 8,000 8,000 8,000 8,000 और 8,000, 5 जगह 8,000 को जोड़ेंगे तो 8 पंचे 40,000। एक्चुअल कैपिटल कितना कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तो जोड़ दिए 30,000 हो गया। तो गुडविल बराबर क्या किए, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल में 40,000 में से 30,000 घटा दिए तो 10,000 गुडविल निकल गया। अब इसमें सी का शेयर कितना होगा, तो 1/5 गुने 10 यानी 2,000 रुपये निकल गए गुडविल। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बस इतना ही था, जर्नल प्रविष्टि करें। अच्छा अच्छा अच्छा, जर्नल प्रविष्टि ये नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। अब इसका जर्नल प्रविष्टि करके बतलाते हैं, तो जर्नल प्रविष्टि करके बतलाते हैं बस 1 मिनट में। देखिए जर्नल प्रविष्टि होगा, जर्नल प्रविष्टि क्या करेंगे, सी आया है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पुराना पार्टनर कौन सा है, पुराना पार्टनर है एज, है एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना, इसका 2,000 हुआ था ना, 10,000 का 1/5 2,000 रुपये। और इसको क्या करेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो क्या करेंगे इसको बराबर बराबर, कुछ सेक्रीफाइस कितना किया तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे बराबर बराबर कर देंगे। अच्छा उसके बाद क्या, 8,000 रुपये वो कैपिटल के लिए लाता है, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के लिए ना, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितना 8,000। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का है, खूब आराम से समझेंगे। इसमें कह रहा है ज्ञानचंद और गोविंद एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। दो पार्टनर ने कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 1/3 आएगा, 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 50,000 थी। इस तिथि को उन्होंने गंगाराम को साझेदारी में शामिल किया और भविष्य के लाभ में 1/4 भाग देने के लिए सहमत है। इसका मतलब गंगाराम जो आए हैं उनको दिया जाएगा 1/4 लाभ, ठीक है। गंगाराम 40,000 पूंजी और 30,000 ख्याति के रूप में लाता है। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा तुरंत नगद में निकाली जाती है। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, तुरंत नगद में निकाली जाती है, ठीक है। रोजनामचा बनाइए और सभी साझेदारों की पूंजी खाता तथा ख्याति खाता भी बनाइए। साझेदारों के भविष्य के लाभ का अनुपात निकालिए। आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको जो ना रेशियो भी बोल दिया निकालने के लिए, खाता भी खोलने के लिए बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे माना लाभ बराबर 1 रुपया। क्या किए, माना लाभ बराबर 1 रुपया, ठीक है। इस 1 रुपया में से किसको दे देंगे, नया पार्टनर कौन आया, गंगाराम। कितना के लिए आया, 1/4 के लिए आया, तो 1/4 के लिए दे देंगे। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 कर दिए, 1 चौका 4, 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4। अब ये बतलाइए जो 3/4 जो हुआ, तो गंगाराम अगर 1 रुपया में से 1/4 निकाल दिए हैं तो बचा 3/4। तो ये किसका बचा, बाकी पार्टनर का बचा। एक तो क्या है ज्ञानचंद्र और दूसरा कौन है, गोविंद। अच्छा ज्ञानचंद्र, एक कर देते हैं जीसी और प्लस गोविंद का क्या है, गोविंद का जी कर देते हैं। समझ में आ गया, 2 पार्टनर है, अब ज्ञानचंद्र बचा और जीसी बचा 3/4। अब जो है इसका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है किसका किसका,
ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ज्ञानचंद्र का, ज्ञानचंद्र को जीसी कर देते हैं, और गोविंद का। ज्ञानचंद्र का कितना रेशियो है? ज्ञानचंद्र का रेशियो था, देख लेते हैं, 1/3, और इसका है 2/3। तो 1/3 का 3/4, ये 3/4 इसको मिलेगा ना, 2/3 का 3/4, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 4 तिया 12। काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। 3 दूना 6, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो 3:6 नहीं हो गया? 3:6, 3:6 हो गया। तो इसका मतलब क्या? 3:6, और उसका अनुपात कितना होगा? वो 1/4 के लिए जो आया है, कितना के लिए आया? 1/4 ना। तो क्या बोले हुए थे? सबको कोट पैंट है, इसको भी कोट पैंट पहनाएंगे। तो कोट पैंट पहनाने के लिए क्या करें? 4 तिया 12, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/3 से। तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 3/12। तो ये हो जाएगा 3, यानी 3:6:3, 3:6:3, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। आपको जर्नल प्रविष्टि करना है, मेन आपको जर्नल प्रविष्टि करना है, तो करते हैं। जर्नल प्रविष्टि करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं और जर्नल प्रविष्टि करते हैं इस पे। चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आया। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वो क्या लेके आया है, तो गुडविल के लिए भी लेके आया और पूंजी के लिए भी लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर है? गंगाराम। गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 2 गुडविल अकाउंट। कितना कितना लेके आया है? कैपिटल के लिए लेके आया है 40,000, और गुडविल के लिए लेके आया है 30,000। तो कितना हो जाएगा? 40 30 70,000, 70,000। उसके बाद क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट बांटेंगे तो निश्चित, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन में कहेगा, लेकिन बांटना तो है ही। 2 नया पार्टनर को, सॉरी पुराना पार्टनर कौन सा है? ज्ञानचंद्र, इसको लिखते हैं जीसी अकाउंट, जीसी कैपिटल अकाउंट, और गोविंदा को गोविंद लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। क्या पता चल जाएगा ना? जीसी कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 30,000 रुपये लेके आया। अब सवाल उठता है, जो 30,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? तो इसको सेक्रीफाइस रेशियो में हम लोग बांटेंगे, जो अभी निकाले थे। आपको याद होगा क्या अनुपात था मेरा? सेक्रीफाइस रेशियो जो अभी निकाले हैं, उसका अनुपात क्या है? गुड। ये निकलेगा किस अनुपात में? ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकलेगा। तो ओल्ड वाला आपका कितना है? कितना? सेक्रीफाइस 2:1 में निकाली ना, 2:1 में, तो कितना हो जाएगा? 30,000 है तो 20,000, अच्छा 20,000 और 1,000, 10,000 सॉरी। और इस पैसा को क्या करा? इस पैसा को तुरंत निकाल लिया गया, तुरंत नगद में निकाल लिया गया। इस पैसा को तुरंत नगद में निकाल लिया। कौन निकालेगा? पुराना पार्टनर निकालेगा। तो जीसी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ज्ञानचंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट 20,000। हाँ, एक इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें क्या कर रहा था? आधा पैसा निकाल लिया। तो आधा में तो आधा निकाल लिया, 30,000 है तो 15,000 निकाल लिया होगा, हो गया बस। इसमें और कुछ थोड़ी है। ये बात समझ गए होंगे। और इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट मेरे हिसाब से आपसे बन जाएगा, इसमें कुछ झोल झाल है नहीं, और आपसे सारा कैपिटल, ये दोनों अकाउंट बन जाएगा। अगर बोलेंगे तो बना देंगे, नहीं तो बन जाएगा तो छोड़ देते हैं। छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं। तो इसको आगे बनाएंगे। अब देखते हैं